दर्शकों आपको बताना चाहूँगा जो अनुकंपा वारस है वह 7 दिन से भूखे प्यासे है और 7 दिनों से इनकी हालत जो है एकदम ही ख़राब हो चुकी है। और ख़राब होने के बाद में आज 108 नंबर की जो 108 एम्बुलेंस है शासकीय सेवा वह यहाँ पे मौजूद हुई, शासकीय यंत्रणा मौजूद हुई और 2 लोगों की स्थिति अचानक ही गंभीर हो गई। गंभीर होने के बाद उन्हें आज जो है शासकीय महाविद्यालय में एडमिट करने लेकर गए हैं। फिर भी इनकी उम्मीद की गुहार जो है जनता के विधायक विनोद अग्रवाल तथा गोंदिया भंडारा जिले के जो सबसे बड़े राजनेता है उनसे लगी हुई है, प्रफुल्ल भाई पटेल से। तो दर्शकों ऐसी इनकी स्थिति खराब होती रहेंगी क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दर्शकों मैं आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से उन्हें एम्बुलेंस में लेके ले जाया गया है। दर्शकों आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। हाल ही में अभी गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो है आमरण उपोषण चल रहा है, भूख हड़ताल। ये कम से कम आज 6 से 7 दिन हो गई। नगर परिषद के अनुकंपा के वारस है। एक ऐसा परिवार रहता है जिस परिवार में जो है कि उनके परिवार में से कोई एक व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करते समय उनके परिवार में डेथ हो जाती है, कहीं पढ़ाते हुए हो जाती है या कहीं काम करते हुए डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद में उनके परिवार में उन्हें नौकरी दी जाती है अनुकंपा वारस के नाम से, ताकि वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। लेकिन दर्शकों ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आमरण उपोषण जो जारी है, भूख हड़ताल जारी है नगर परिषद के अनुकंपा वारस जो है उनकी, लेकिन अभी तक के इनके तरफ कोई ध्यान देने नहीं आया और काफ़ी सारे एसएमएस इन्होंने किए हैं, एसएमएस जारी आंदोलन किए। यहाँ के सीएम से लेके सभी बड़े बड़े मंत्रियों तक के मैसेज भेजे गए, विधायक तक के मैसेज भेजे गए, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया दर्शकों। और दूसरी ओर इन्होंने एक निशाना ताना है गोंदिया भंडारा जिले के सबसे बड़े राजनेता माने जाते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल। उनसे आज यह उम्मीद की गुहार लगा रहे तथा यहाँ के गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रांगडाले, आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे तथा मुरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, यहाँ के जो खासदार है सुनील मेंढे तथा पूर्व विधायक परिणय फूके, इन तक के यह गुहार लगा रहे और जिलाधिकारी नगर परिषद के सीओ सभी से यह जो है गुहार लगा रहे न्याय की, लेकिन कोई न्याय की गुंजाइश इन्हें नज़र नहीं आ रही है और आज इनकी हालत जो है खस्ते नज़र आ रही है। आप देख सकते हो इनकी हालत जो है सबसे बेकार होती है नज़र आ रही है और बिगड़ते जा रही है हालत। इसका जिम्मेदार कौन? गोंदिया जिले के जो सबसे बड़े राजनेता माने जाने वाले प्रफुल्ल भाई पटेल, जिनसे आज यह जो है उम्मीद की गुहार लगा रहे, उन्हीं के रहते में आज उनके क्षेत्र के लोग भूखे मर रहे। ऐसी नौबत आ चुकी है दर्शकों। तो दर्शकों आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से आज आपकी हड़ताल जारी है? सर हमारे गोंदिया जिले और भंडारा जिले के जो बड़े नेता जो है हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी है, ऐसा लग रहा है और आमदार साहब जो है इनके पास गुहार लगाए है कि हमारे को कम से कम जल्द से जल्द अनुकंपा धारकों को लिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्रफुल्ल जी पटेल जी है, ऐसा लग रहा है कि हमारे से और आमदार साहब जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि हमारी जो गुहार है, हमारी जो पुकार है वहाँ तक जा नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारे जो अनुकंपा धारक कम से कम 40 लोग हैं और इनमें से कई लोग के आमरण उपोषण में बैठे हैं, तो उनमें कई लोगों की ऐसा तबीयत खराब हो रही है और कई लोगों को वोमिटिंग हो रही है, कई लोगों की चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमारे से प्रफुल्ल जी पटेल और आमदार हमारे विनोद जी अग्रवाल ऐसा लग रहा है कि हमारे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि ताकि हमारी जो पुकार है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। और कई बार निवेदन दे चुके हैं हम उनको भी, कई बार बोल चुके हैं कि सर हमारे जो अनुकंपा जो धारक है 14-15 सालों से जो लगे नहीं है अभी तक, ताकि उनको ले सके। उनको अगर प्रफुल्ल जी पटेल भाई जी चाहे तो 5 मिनट में उनको हमको सबको ले सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे से कहीं ना कहीं नाराज़गी है उनको, प्रफुल्ल जी पटेल को और आमदार साहब को भी ऐसा लग रहा है कि नाराज़ है हमारे से। हम पूरे अनुकंपा धारक से एक आम आदमी है हम, ताकि हम भूखे मरने की नौबत आ गई है और हम यहाँ बैठे हैं इस कंडीशन में आ गए कि हम कम से कम कहीं ना कहीं हम लग सके नगर पंचायत न तो फिर नगर परिषद में। कहीं ना कहीं हमारे पिताजी यानी हमारे पिताजी नौकरी करते हुए उनकी डेथ हुई है, तो हम एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें वो जो हक है हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ पे कई लोगों की है, ऐसा हो रहा है लिस्ट में से कई लोगों का जो नाम है कटते जा रहा है और कई लोगों का नाम जो है अभी कटने वाला है, 3 से 4 लोगों का। फिर भी कल सीओ साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है, बोले कि कभी भी आपका बोले सीनियरिटी के हिसाब से आपका नाम नंबर लगेगा, बोले मात्र साल में 2 लेंगे, बोले कि इस बीच में अगर किसी को ले नहीं सकते बोले, और आप जैसे रहोगे पहले वैसे ही मरोगे, बोले हमको कोई मतलब नहीं है, बोले सीओ साहब ऐसा बोल के गए हैं यहाँ से।
हमारा गोंदिया भंडारा जिला यह जो है प्रफुल्ल भाई जी का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और वह सबसे बड़े राजनेता है। आज सत्ता के पक्ष में वह है और सत्ता के पक्ष में नहीं भी रहे तो भी 2 मिनट में मंत्रालय से काम होता है। इस संदर्भ में कहीं ना कहीं मीटिंग लगाकर अभी तक के इसका जो है उपाय निकाल लेना चाहिए था, लेकिन आपने एक SMS भी जारी किए थे जिसमें लिखा हुआ था कि रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान। ये मैसेज सभी विधायक तथा सांसद और यहाँ तक के CM के नंबर पर तक के भेजा गया है मैसेज। उसके ऊपर आपको क्या लगा कि क्या रिस्पॉन्स आया? सर सभी सांसदों को, सभी आमदार का, सभी खासदारों को, सभी को मैसेज किए हैं हमने। कलेक्टर साहब, जिला अधिकारी, उनको भी मैसेज किए हैं कि ये जो सद्बुद्धि वाली सद्बुद्धि उनको दो और हमको लो करके अनुकंपा धारकों को। पर लेकिन ऐसा लग रहा है उनके अंदर सद्बुद्धि है या नहीं ये तो पता नहीं है। पर लेकिन अभी तक रिप्लाई आया है सिर्फ अपना कलेक्टर साहब का, ये देखिए, विशिंग द सेम टू यू, ये आया है कि आपको भी सद्बुद्धि दे करके, इसका मतलब है ये आया है सर। जिस तरीके से देख सकते हो दर्शकों, गोंदिया जिले के जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे इन्हें मैसेज किया था और यहाँ पे विशिंग द सेम टू यू मतलब तुमको सद्बुद्धि दे, ऐसा उनका कहना आ रहा है। जिस तरीके से मतलब है हम जो लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ से सद्बुद्धि आएंगी सर? हक की लड़ाई लड़ना क्या सद्बुद्धि होती है क्या सर? अब इतने बड़े जिला अधिकारी साहब जो बोल रहे हैं कि सद्बुद्धि दे, यानी उनको सद्बुद्धि देना चाहिए कि हमको सद्बुद्धि देना चाहिए? कल जिला अधिकारी साहब प्रफुल्ल जी भाई पटेल अगर चाहते हैं 1 मिनट में इनको भी सस्पेंड करवा सकते हैं या फिर कहीं ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप बोल रहे हो तो प्रफुल्ल भाई पटेल आपसे रूठे हुए हैं? आप 40 लोगों के साथ आज खेला जा रहा है कहीं ना कहीं और आज भूखे मर रहे हो। उनके रहते में गोंदिया जिले में कोई भूखा मर रहा है, वह देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के जरिए, फिर भी आपसे जो है उम्मीद की गुहार टूटी हुई नज़र आ रही है। वही सर, हम वही आपको बताएं कि हमारे से शायद ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रफुल्ल जी भाई पटेल जो है नाराज़ है और आमदार साहब जो है हमारे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और ऐसा लग रहा है कि प्रफुल्ल जी पटेल जो हमारे भाई जी है वो शायद हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी आम जनता जो गोंदिया जिले की जो हमारा गढ़ है, हम गोंदिया जिले में प्रॉपर रहते हैं, वो जो हमारे जो प्रफुल्ल जी पटेल है हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरे तरीके से नाराज़ हो गए हैं। अब उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो यहाँ पे मरना पड़ेगा, एक तो भूखे तो वैसे ही मर ही रहे हैं, और 1-2 मरेंगे तब जाके शायद नाराज़गी उनकी शायद दूर हो सकती है। क्या बताना चाहोगे? आमगांव देवरी में जनता दरबार 22 तारीख का लगाया जा रहा है और पालक मंत्री का दौरा हो रहा है 22 तारीख को। जनता की समस्या सुनी जाती है जनता दरबार में, तो यह जनता दरबार सिर्फ नाम का है कि क्या? नाम का है या क्या है, अभी हम तो यही मानेंगे क्योंकि हम गरीबों की मांगे नहीं सुन रहे ना। यहाँ यानी किसी को मीटिंग हो रही है, कोई यानी बेहोश होकर गिर रहा है, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, इनको दया तो आती नहीं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते, विनती करते प्रफुल्ल जी पटेल से कि हमारे तरफ ध्यान दो। वो चाहे तो 5 मिनट में मंत्रालय जाके हमारा काम कर सकते हैं। कल यहाँ यानी करण चौहान सर आए। करण चौहान ये तो आए ऐसे तो पूछे नहीं कि किसकी तबीयत खराब है, किसको क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं पूछे। सिर्फ वो याद ही निकाले और वो बोलने लगे उसका नंबर खत्म हुआ, उसका नंबर गया, वो गया, वो गया, वो गया। और जो ऊपर में जो दोन है सीनियरिटी के हिसाब से जो दोन है तो उनको बोलते कि वो गुड लक है, और हमको डायरेक्टली बोलते कि आप लोगों का नंबर चला गया, अब घर में जाके बैठो, तो आप बैड लक हो। तो बैड लक एंड गुड लक, इसका क्या मतलब है? गुड लक वाले यानी ऐसा लग रहा है, हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि जो गुड लक बोल रहे हैं सर वो अच्छा यानी कुछ काला धन देते होंगे या रिश्वत देते होंगे, इसलिए उनकी ज्वाइनिंग होती है तो गुड लक हो गए। हम भिखारी के जैसे यहाँ पे बैठे हैं भिखारी बनकर भीख मांगने के लिए, तो हम बैड लक हो गए, यही कहेंगे ना। ये क्या लगता है गोंदिया भंडारा जिला यह सबसे बड़े जो राजनेता है प्रफुल्ल भाई पटेल, वह सत्ता में है आज, और सत्ता में रहने के बावजूद आज उनके जिले में जो है भूखे मर रहे, भूख हड़ताल के जरिए लोग, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जान जाने के बाद आपको न्याय मिल पाएगा? बस यही लगता है कि हम लोग उनमें से जान जाएंगे, उसके बाद में न्याय मिलेगा, वो न्यायमूर्ति आएंगे और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर हमारे लाश के ऊपर रखेंगे, यही तो लग रहा है ना अभी। इसलिए हम विनती कर रहे हैं वो प्रफुल्ल जी पटेल से और विनोद अग्रवाल जी से कि हमारा काम करे, चाहे तो 5 मिनट में हमारा काम कर सकते, और हम जैसे ये तड़प के मर रहे हैं ना, तो ये मरी से हमको बचा सकते। बचाना नहीं बचाना अभी उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि करण चौहान सर ने तो कल जख्म में यानी मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क के चले गए। डायरेक्टली बोल दिया ना आप बैड लक हो, ये जो लग रहे हैं वो गुड लक है, और हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हो, तो हम बैड लक हो गए। और फिर हम करण चौहान से क्या उम्मीद करें?
इतने यानी अधिकार रहने के बावजूद, अधिकारी है बड़े अधिकारी, हाल चाल तो पूछना चाहिए, तो हाल चाल तो किसी को नहीं पूछा। वो डायरेक्टली यानी लिस्ट में नाम देख के वही मर्यादा देख के बोलने लगे कि भाई तुझा नाव कटला। वो जो लड़की रिया पांडे उसको डायरेक्टली बोलती कि तू 38 वर्षापर्यंत घरीच राह। तो क्या ये ऐसा यानी लिखा हुआ है कि इसका जीआर है कि जब तक के जो वारसदार है 40-45 के नहीं होते तब तक कि उनको सर्विस नहीं मिलेंगी, ऐसा ही कहना लगता है हमको कि ऐसा ही कहना है करण चौहान का। इसलिए उन्होंने बोले कि अभी 48 या 39 साल तक के अपने घर में बैठे रहे तो वो क्या करेंगे फिर ये अनुकंपा बेसिक किस लिए लागू है? अधिकार है हमारा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। फिर हम अपना अधिकार मांगने के लिए हम भूखमरी से 14 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे प्रफुल्ल जी पटेल कहाँ गए? हमारी विनती उनके तरफ क्यों नहीं यानी सुनाई देती, हमारे तरफ क्यों नहीं देखते? ऐसे कैसे इनको यानी हमसे नाराजी हो गई और हमने यानी नाराज का पत्र क्या किया उनका? जैसे विनोद जी अग्रवाल है, प्रफुल्ल पटेल जी है, तो इनको ऐसे यानी अनुकंपा वाले जब से 14 तारीख से यहाँ भूखमरी से तड़प रहे हैं तो उनको यानी दया माया कुछ भी नहीं है। इसलिए हम यही विनती करते हैं कि हमारे तरफ दया दिखाओ कुछ तो भी, और दया करके हमारा काम मैंने तुम्हारे हाथ में तो 5 मिनट में हो जाएगा, मंत्रालय जाके 5 मिनट में हमको रिजल्ट यानी मिल जाएगा, क्योंकि हमको ऐसे तड़प के मरने तो नहीं पड़ेगा। अगर इनके कहने में होगा या इनके मन में होगा कि ऐसे भी तड़प के मरे, तो हम जब तक कि हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलता नहीं तब तक कि हम यहाँ से उठते नहीं, चाहे मरेंगे या कुछ भी हो जाएगा। आपके सामने अभी हालत दिख ही रही है, उल्टी कर रहे हैं, कोई बेहोश है, कोई लाचार है, आपके सामने सब दिख रहे हैं। अब हमारी भी पारी है। क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से न्याय की गुहार लगा रहे हो, कहीं ना कहीं गोंदिया जिले के जो है सबसे बड़े राजनेता जो माने जाते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल, वो आज आपसे कहीं ना कहीं रूठे हुए हैं? हाँ, हम सभी लोग चाहते हैं कि प्रफुल्ल भाई जी और विनोद अग्रवाल जी हमारे लिए मंत्रालय में जाकर के ये करें और हमारा सभी अनुकंपा धारकों का काम कर दे, ऐसी हम उनसे विनती करते हैं। और कल जब सीओ साहब भी आए थे और उनके साथ जो शनिवार साहब थे, तो वो बोल रहे थे कि आपकी जो एज है वो 45 हो चुकी है, तो उसके बाद में आपको नौकरी नहीं मिल सकती, बोले आपका लिस्ट में से नाम कट जाएगा। बोले हमको 3 लेडीज़ को बिल्कुल हाथ रख के वो बोल रहे थे कि इनका नाम कटने वाला है, लेकिन हमको भी मालूम है कि अनुकंपा में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 45 के बाद उन्हें लिया नहीं जाता। ये भी बोल रहे थे कि आपका काम नहीं हो सकता, आप घर चले जाओ या सड़ो मरो, ऐसी भाषा बोलते हैं क्या कोई अधिकारी? आप बैठे हो, बोले यहाँ पे बोले मैसेज द्वारा सबको हमने मैसेज आंदोलन किसको मैसेज भेजो, आप दिखाने का प्रयास कीजिए। MP सुनील में यही है, देखो अभी दर्शकों मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। MP सुनील मेंढे, CM देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले पालक मंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, विनोद अग्रवाल तथा यहाँ पे बहुत सारे मैसेज भेजे गए हैं। हालांकि नंबर तो यहाँ पे सेव नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज भेजे गए हैं। यहाँ तक के यहाँ के CM को भी मैसेज भेजा गया, आप देख सकते हो। फिर भी अभी तक के इन्हें कोई न्याय की गुहार जो है लगते नज़र नहीं आ रही है और गुंजाइश खत्म होते जा रही है। दर्शकों इनमें से एक ही इसका मैसेज आया है, जिला अधिकारी साहब चिन्मय गोतमारे, वो मैसेज पे बोलते कि विशिंग द सेम टू यू, यानी जो हमने मैसेज भेजे रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम और शासन को सद्बुद्धि दे भगवंत, उसका रिप्लाई वही किए, विशिंग द सेम टू यू। इसका मतलब कि हमको सद्बुद्धि दे, हम पागल हो बैठे हैं तो, क्योंकि हम अधिकार लड़ रहे हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पागल हो गए, भिखारी हो गए, क्योंकि सद्बुद्धि की गरज हमको है। पूरे जिले के आयुक्त होते हैं, उनके अधिकार में होता है, वो हमारे लिए वो भी कुछ कर सकते हैं। और जो ये है क्या बोलते हैं उसको, करण चौहान सर जी, वो भी कोई अप्रूवल बना के मंत्रिमंडल में भेज सकते हैं और अनुकंपा वालों को ले सकते हैं, उनके हाथ में भी पावर है, लेकिन वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और अनुकंपा वालों को हमको तो बोल रहे हैं कि तुमको 45 साल हो गए तो तुमको बोले ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा लिस्ट में से नाम कट जाएगा बोले। तो शनिवार साहब बोल रहे हैं ऐसा, पर कोई ऐसी अट नहीं है कि अनुकंपा वालों को 45 के बाद में नहीं लिया जाता। अनुकंपा वालों को ये कोई सरल सेवा भर्ती नहीं है, अनुकंपा वालों को कभी भी लिया जा सकता है। और अगर हमारा तीनों का लिस्ट में से नाम कटा
तो इसके लिए शनिवार साहब जिम्मेदार रहेंगे, शनिवार और पारधी मैडम दोनों जिम्मेदार ये रहेंगे। आस्थापना विभाग वाले हैं, यही जिम्मेदार रहेंगे, हाँ। क्योंकि इन्होंने कल सदमा दे के गए हैं, हमारे यहाँ मरते और जलते आदमी के ऊपर नमक छिड़क के गए हैं। मरहम लगाने के बजाय इन्होंने नमक छिड़क दिया, ऐसे सदमे में डाल दिया हम लोगों को, अनुकंपा वालों को या भूख हड़ताल वालों को, कि यानी रात से उन लोगों की तबीयत खराब हो रही है। क्यों इनको लग रहा है कि कोई पढ़े लिखे नहीं है, इनके आगे में कोई नहीं है, यानी हमारे जो शासन प्रशासन में कोई नहीं है और इनको कोई नियम मालूम नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम है आगे में, तुम्हारी 45 एज हो गई है तो काट दो। पर ये नहीं चलेगा, हम ये होने नहीं देंगे। दर्शकों, आप देख सकते हो कि जिस तरीके से इनकी भूख हड़ताल जारी थी और भूख हड़ताल जारी रहते समय कहीं न कहीं गोंदिया भंडारा जिले के जो सबसे बड़े राजनेता माने जाते हैं प्रफुल्ल पटेल, उनसे उन्होंने उम्मीद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं न कहीं इनका कहना आ रहा है कि वह हमारे से रूठे हुए हैं। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद तथा विधायक हमसे रूठे हैं, इसलिए हमारी न्याय की गुहार नहीं लग रही है। आज इन्होंने प्रफुल्ल पटेल भाई जी से उम्मीद लगाई है कि वो चाहे तो मंत्रालय में 2 मिनट की बैठक लगा के हमारा काम कर सकते हैं, लेकिन वह उसका भी क्या फ़ायदा, लेकिन अभी तक के हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। तो दर्शकों, अब ये देखना बाकी रहेगा कि गोंदिया जिले के जो सबसे बड़े राजनेता है प्रफुल्ल भाई पटेल तथा गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल, यह अब क्या करते हैं आगे, और अनुकंपा धारक की हड़ताल रुकती है या जारी रहेंगी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा रहेगा। दर्शकों बहुत जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।